आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 अध्याय 10 घातांक और घात इनके प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ये पहला प्रश्न है। किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a ऋण m का मान क्या होगा? तो इसमें आप d, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए a की घात ऋण m है तो इसका मान क्या होगा? ये घात m जो ऋण की है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये a की घात 1/m हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है डी। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको लिखना भी, और ये घेरा डी वाला जो घेरा है इसको हमें पूरा भरना है। अगला प्रश्न दूसरा, x कोई शून्येतर पूर्णांक है और n कोई पूर्णांक है तो x की घात m और x की घात n का मान क्या होगा? ये देखिए इसका बी वाला सही है। ये बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिख भी लें और ये बी वाला घेरा भर लें। अगला प्रश्न है तीसरा, 1 की घात 0 2 की घात 0 3 की घात 0 होल स्क्वायर की घात 0 का मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या पर घात 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। तो इसका मान ये है। तो बी वाला सही है। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं और बी वाला घेरा भर लें। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? इसका उत्तर है ए, 604.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम। इस पे ए वाले पे सही का चिन्ह लगा लें और ये घेरा पूरा भर लें। अगला है पांचवा, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागित x की घात 16 का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है डी। ये डी वाले विकल्प पे आप सही का चिन्ह लगाएं और इसको लिख भी लें और ये डी वाला घेरा पूरा भरना है। अब ये प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये छठवा है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 2 सवाल हैं, ये पहला ये है और दूसरा ये है। तो ये देखिए पहला सवाल हमने यहाँ हल किया है और दूसरा यहाँ। तो ये पहला सवाल देखते हैं। इसमें क्या करना है, ये 0.0000078 इसको मानक रूप में व्यक्त करना है हमें। तो ये देखिए इसको ये हम दशमलव काट के ये 0 बढ़ा लेंगे। जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने ही एक के बाद 0 लगेंगे। ये देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक हैं तो यहाँ पर एक के बाद 7 0 लग जाएंगी। अब इसके बाद हम ये आगे 0 हटा देंगे तो 78 बटे ये आ जाएगा। और ये अब एक दशमलव लगाएंगे 7 के बाद तो ये 0 हट जाएगी एक। तो इधर जो ये देखिए आप 10 में 1 में कितने 0 बचे? 6। तो इसको अगर अपन ऊपर लाएंगे तो ये जो 6 0 हैं ये माइनस की घात चढ़ जाएगी 6 यहाँ पे, ये देखिए। इसी प्रकार हम ये दूसरा सवाल करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल हैं ये, इसको भी आप देख लें और अपनी कॉपी में लिख लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। ये देखिए पहला है 4.21 गुणा 10 की घात 6, इधर है 3 गुणा 10 की घात -8। तो ये देखिए 10 की घात 6 है तो एक के बाद 6 0 लग जाएंगी। 4.21 गुणा और
इसका जब अपन गुणा करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ऐसे ही इसको करना है। ये 3 गुणा 10 की घात ऋण 8 है, तो ये 10 की घात 8 को नीचे ले जाएंगे तो 10 की घात ये धन में आ जाएगी घात 8। 10 की घात 8 का मतलब है 1 के बाद 8 जीरो लगाना है। 3 बटे ये आ गया। इसका अब जब अपन इसमें भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा अपना। अगला प्रश्न है 8वां, मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए 3 की घात 0 धन 4 ऋण 1 गुणा 2 की घात 2। तो ये देखो 3 की घात 0 है तो इसका मान 1 आएगा। ये देखिए 4 की घात ऋण 1 है तो इसको 1/4 जाएगा। ये इनका एलसीएम लेंगे तो 4 धन 1 बराबर बटे 4, और ये 4 है, 4 से 4 कट जाएंगे तो 4 और 1 5, ये उत्तर आ गया हमारा। अब अगला प्रश्न है 9वां, ये 2 की घात ऋण 1 गुणा 4 की घात ऋण 1 भागित 2 की घात 6। तो इसको देखिए आप ध्यान से, ये यहाँ पर ये 2 की घात ऋण 3 है तो इसको बटे में लाएंगे तो 2 की घात 1/2 की घात 3 ये धन की हो जाएगी। इसी प्रकार ये हो जाएगी 1/4, और ये भाग को अपन गुणा करेंगे तो ये 2 नीचे चली जाएगी, 2 की घात 6, तो 1/2 की घात 6 हो गया। अब इन सबके 2 की घात 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा, और 1/4, और 2 की घात 6 का मतलब 2 का गुणा 6 बार करना है। ये देखिए आप जब इनका गुणा करेंगे 8 और 4 का 32, और इनका करेंगे तो 1/64, 64 और 32 का गुणा करेंगे तो 1/2048, ये उत्तर आ गया। अब अगला है 10वां प्रश्न। ये देखिए ध्यान से, ये इसमें दो प्रश्न है, पहला और दूसरा। पहले का उत्तर ये है यहाँ पे, और दूसरे का उत्तर ये है। आप इसको ध्यान से देख के आप उतार लें इसको। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम 11वां। एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रखते हुए प्रकाश 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। ज्ञात कीजिए प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लेता है। प्रकाश, तो ये देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 10 की घात 3, 21.6 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर बराबर 21.6 गुणा 10 की घात 15 गुणा 10 की घात 3 मीटर बराबर, ये देखिए किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो ये आ गया 21.6 गुणा 10 की घात 18। अब समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी लिख दी इधर और चाल नीचे, तो इनको ये 10 की घात 18 से 1 ऊपर जाएगी तो 10 की घात 18 माइनस 18 आ गया। 7 से 21.6 काट देंगे तो ये आएगा 3 से, तो 7 21, 3 दूनी 6, 7.2 आ गया। ये उत्तर आ गया हमारा। अब अगला है 12वां। ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुणा 10 की घात 7 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है? तो ग्रह ए बराबर है 8.35 गुणा 10 की घात 7, तो इसको हम सरल करेंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। ये देखिए आप इसको गुणा भाग करके सब गुणा करेंगे जब इसका तो ये किलोमीटर में ये आ गई दूरी। ऐसे ही ग्रह बी का अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रह बी की आ गई। तो ये देखिए ग्रह ए 8,35,000 किलोमीटर है। इसी प्रकार 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8,35,00,000 किलोमीटर है ग्रह ए, और ग्रह बी हैगा 9,37,00,000 किलोमीटर। 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,37,000 किलोमीटर। तो ग्रह बी जो है वो पृथ्वी से पास में है, निकट है ये ग्रह बी। इसका ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। एम का मान ज्ञात करना है हमें। ये देखिए 5 की घात एम 5 की घात 3 5 की घात -2 बटे 5 की घात ऋण 5 बराबर 5 की घात 12। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम कि ये देखिए तीनों में 5 कामन है तो 5 कामन लेके घात को जोड़ देंगे, या घटाना होगा तो घटा देंगे। इधर भी 5 कामन है तो ये देखिए आप ये 5 ऊपर चलेगा तो 5 एम धन 3 ये बराबर 5/12, तो 5 एम धन 6 बराबर 5/12, एम धन 6
बराबर बराबर 5 से 5 कट गए तो ये घात घात बची, तो m बराबर आ गया 6। ये उतार लो आप ध्यान से, सरल कीजिए। ये देखिए 14वां प्रश्न है, 25 गुना टी की घात -4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुना 10 गुना टी का घात ऋण 8 और टी बराबर नहीं है 0 के। तो ये देखिए ये लिख के और ये यहाँ पे हमने ये सवाल कर दिया हल। ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना टी की घात 4 बटे 2 बराबर 625 बटे 2 टी की घात 4, ये उत्तर आ गया। अगला प्रश्न 15वां, यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए इसमें एक तरफ ये एलिमेंट तत्व दिए हैं, जैसे देखिए टिटोनियम, लेड सीसा, लेड को सीसा बोलते हैं, सिल्वर चांदी होती है, लिथियम हाइड्रोजन। तो इन सब के द्रव्यमान दिए, इनका वजन देखिए, टिटेनियम का वजन ये है ना, लेड का ये है, ये सब के। तो अपन ये बताना है प्रश्न क्रमांक 1 में कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। तो देखिए इसमें -10 की घात माइनस में है सारों में, तो ये 10 की घात जो माइनस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही भार उसका कम होगा, और जिसकी माइनस में जितनी कम होगी उसका भार ज़्यादा है। तो ये देखिए आप इसमें सबसे कम भार -25 घात आ रही है, ये देखिए। लेकिन इसमें अब फिर अंक देखेंगे, 3 ये बड़ा है 1 छोटा है, तो ये सबसे भारी ये वाला है, ठीक है, लेड है। ये देखिए लेड सी से सबसे अधिक भारी है। फिर है टिटेनियम, दूसरा आएगा सिल्वर है। टिटेनियम कौन से तत्व हल्का है, तो टिटेनियम सिल्वर से हल्का है। तीसरा है हाइड्रोजन, लिथियम, टिटेनियम, सिल्वर, लेड। तीसरा है सभी पांचों तत्वों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, टिटेनियम, सिल्वर, लेड। तो ये हमारा यहाँ पर अध्याय 10 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।